हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको डिजाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो देखिए फ्रेंड, इसमें फैब्रिक जो यूज करूंगी वो मैं 3 मीटर के पास यूज करूंगी। सबसे पहले हमें कपड़े को 2 भागों में करना है और ट्रायंगल शेप देते हुए इसे हम 4 भागों में करेंगे। तो किसी एक कोने को हम उठाएंगे और इस प्रकार से इसका ट्रायंगल शेप देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ट्रायंगल शेप देते हुए इसे हमें 4 भागों में करना है, उसी अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया है। उसके बाद हम कमर की लंबाई लेंगे। तो इसमें कमर की लंबाई जो ले रही हूँ मैं 7 इंच पर ले रही हूँ। 7 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 28 इंच होता है। ये कपड़ा जो वो 4 भागों में है। जितने भी आपकी कमर की लंबाई हो उसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। तो 7 इंच पर यहाँ पर हम मार्जिन लगा देंगे। दोनों साइडों में हमें 7 इंच पर मार्जिन लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉर्नर इंच टेबल को रखना है और घुमाते हुए इसका मार्जिन लगा देना है गोलाई में। जहाँ पर हमारा मार्जिन आया है कमर का, वहाँ से मैं इसे घुमाते हुए इंच टेबल को मार्जिन लगा देना है। इसके बाद हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ जो रख रही हूँ मैं 32.5 इंच पर रख रही हूँ। इसकी लेंथ जो रखी है मैंने वो 32.5 इंच पर रखी है। जो आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में आएगा और 1 इंच नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो टोटल बॉटम पार्ट जो बनकर तैयार होगा वो 31 इंच पर तैयार होगा और 15 इंच की कुर्ती बनकर तैयार होगी। टोटल फ्रॉक जो बनकर तैयार होगी वो 46 इंच पर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें इस टेबल को घुमाते हुए 32.5 इंच पर मार्जिन लगा देना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बॉटम पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम कुर्ती कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 भागों में करना है। उसके बाद हम शोल्डर की लंबाई लेंगे। तो इसमें शोल्डर की लंबाई जो है वो 13 इंच पर है। 13 इंच को हम हाफ करेंगे तो 6.5 इंच होता है। जितने भी आपकी शोल्डर की लंबाई हो उसको आप हाफ कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्जिन लगा दूंगी। और आर्मोल की लंबाई ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। मैंने आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच ली है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम आर्मोल की गहराई देंगे। जितने भी आपके आर्मोल की लंबाई हो उसको आप हाफ कर लीजिएगा। इस प्रकार से हाफ कर लेना है और जहाँ से हमारा हाफ हुआ है वहाँ से हमें आर्मोल की गहराई देनी है। इस प्रकार से आर्मोल की गहराई दे देनी है। उसके बाद हम आधे इंच की दूरी पर फ्रंट पार्ट में गहराई देंगे इस प्रकार से। सो फ्रेंड, उसके बाद हम नेक का मार्जिन लगाएंगे। तो नेक की जो लंबाई ले रही हूँ मैं 3 इंच पर ले रही हूँ और डीप में भी इसे 3 इंच पर ले रही हूँ। मार्जिन लगाने के बाद यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम नेक का शेप दे देंगे इस प्रकार से गोलाई में। उसके बाद हम फिटिंग का मार्जिन लगाऊंगी। तो फिटिंग में चेस्ट की जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं 8 इंच पर ले रही हूँ। 8 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 32 इंच होता है। जितनी भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। और 1 इंच मैं मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ और कमर की लंबाई ले रही हूँ 7 इंच। 7 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 28 इंच होता है। और जो कुर्ती की जो लंबाई रख रही हूँ वो मैं 16 इंच पर रख रही हूँ। जो आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन में आएगा और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में आ जाएगा। 1 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है फिटिंग में। और फिटिंग का शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कुर्ती कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम आधे इंच की गहराई दी थी हमने फ्रंट पार्ट में, उसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 भागों में करना है। उसके बाद बाजू की लेंथ रखनी है। बाजू की जो लेंथ रखी है वो मैंने 9 इंच पर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आर्मोल की लंबाई रखी है मैंने, कुर्ती में हमने आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच पर रखी थी। यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर जो आर्मोल की लंबाई रखी है वो मैंने 8.5 इंच पर रखी है। तो इस प्रकार से 8.5 इंच पर हम मार्जिन लगा देंगे। उसके बाद हम डीप में मार्जिन लगाएंगे 2.5 इंच की दूरी पर। जहाँ पर हमारी खुली साइड है वहाँ पर हमें 2.5 इंच की दूरी पर डीप में मार्जिन लगा देना है। उसके बाद हम बाजू का शेप देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बाजू का शेप दे दिया है। बाजू की जो नीचे से लंबाई रख रही हूँ वो मैं 5 इंच पर रख रही हूँ और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर मार्जिन के लिए। इस प्रकार से बाजू का मार्जिन लगाने के बाद हम बाजू की कटिंग कर देंगे।
सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। उसके बाद हम अम्ब्रेला कट बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 भागों में करना है इस प्रकार से। उसके बाद मैं बाजू का मार्जिन लगाऊंगी। बाजू की जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं 3 इंच ले रही हूँ ऊपर से, और दोनों साइडों में हमें इस प्रकार से 3 इंच पर मार्जिन लगा देना है। इस प्रकार से 3 इंच पर मार्जिन लगाने के बाद दोनों बाजू को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। और जो बाजू के नीचे से लेंथ रख रही हूँ मैं 8 इंच पर रख रही हूँ। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, अम्ब्रेला कट बाजू कटिंग हमारी हो चुकी है। सो फ्रेंड, फ्रॉक की कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने नेक पट्टी कट की है। कुर्ती को हमें सीधी साइड की तरफ रख देना है, और नेक और पट्टी को हमें इसके ऊपर सीधी साइड की तरफ रखना है। इस प्रकार से, इस प्रकार सीधी साइड की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पट्टी को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने अटैच कर दिया है। अब हमें कैंची की हेल्प से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं दोनों पार्टों में। कट लगाने के बाद इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। नेक में इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को सीधी साइड की तरफ रख देना है। इस प्रकार से बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को सीधी साइड की तरफ रख देंगे और शोल्डर में सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था शोल्डर को अटैच करना और नेक को बनाना, उसी अकॉर्डिंग मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो कुर्ती के ऊपर बाजू को हमें इस प्रकार से सीधी साइड की तरफ रखना है, उल्टी साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस प्रकार से सीधी साइड की तरफ रख देना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी अकॉर्डिंग हम दूसरी बाजू को तैयार करेंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था बाजू को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने बाजू को तैयार कर लिया है। उसके बाद हम बेल को अटैच करेंगे। बाजू के ऊपर हमें बेल को सीधी साइड की तरफ रख देंगे। जो बेल की उल्टी साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखनी है। इस प्रकार से सीधी साइड की तरफ रख देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी बाजू को सीधी साइड की तरफ रख देना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें आधे इंच की दूरी पर नीचे से बाजू को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों बाजुओं में। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला कट बाजू को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। सो फ्रेंड, अब हम फ्रंट पार्ट में पट्टी को अटैच करेंगे नेक में। तो सबसे पहले हमें सेंटर लेना है। आप चाहें तो ये सेंटर इंस्टेबल से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच पर ली है। इस पट्टी को हमें आधे इंच की दूरी पर दोनों साइड की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। आधे इंच की दूरी पर एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट में। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से हम बाजू में हम पट्टी लगाएंगे जिसके अंदर से हम डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेंटर लेना है। इसमें टोटल बाजू की लंबाई जो आ रही है यहाँ पर वो 11 इंच पर आ रही है। 11 इंच को हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच होता है। तो 5.5 इंच पर हमारा सेंटर आया है। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर मार्जिन लगा देना है। यहाँ पर मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच पर ली है। इस प्रकार से हमें 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। सो फ्रेंड, ये हमारी बाजू का सेंटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। एक साइड की तरफ से एक साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसी अकॉर्डिंग हम दूसरी पट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा सेंटर है उस सेंटर से हमें आधे इंच की दूरी पर रखते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। और जो हमारी सिलाई आई थी अम्ब्रेला कट बाजू को हमने स्टिच करते समय हमारी जो सिलाई आई थी उस सिलाई को हमें बीच में रखना है। यानी इस पट्टी को हमें उस सिलाई से आधे इंच की दूरी ऊपर की साइड की तरफ स्टिच कर देना है। इस प्रकार से जो हमारा सेंटर है उस सेंटर से हमें आधे इंच की दूरी पर रख देना है और सिलाई को हमें बीच में रखना है और इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। इसी अकॉर्डिंग हम
नीचे से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। बेल स्लीव्स वाली सिलाई को हमें बीच में रखना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पट्टी को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने अटैच कर लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी पट्टी को तैयार कर लेना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको एक पट्टी को स्टिच करना बताया था, उसी अकॉर्डिंग हमें दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है और जो हमने बेल स्लीव्स को अटैच किया था उस सिलाई को हमें बीच में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी बाजू को तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड, जो बाजू में हमने पट्टी अटैच की थी उसके अंदर से हम डोरी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डोरी ली है। अगर आप डोरी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन जिसकी हेल्प से मैं इसके अंदर से डोरी डालूंगी। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक पट्टी में मैंने डोरी डाल दी है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी पट्टी में डोरी डालते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल देना है। सो फ्रेंड, मैंने दोनों पट्टियों में डोरी को डाल दिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी बाजू को तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें बॉटम पार्ट में कुर्ती को अटैच कर देना है। इस प्रकार से बॉटम पार्ट को हम सीधी साइड की तरफ रख देंगे और कुर्ती को भी इसके ऊपर सीधी साइड की तरफ रख देना है। उल्टी साइड हमें कुर्ती की ऊपर की तरफ रखनी है और इस प्रकार से यहाँ पर हम मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। सीधी साइड की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको फ्रंट पार्ट को तैयार करना बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे बॉटम में नीचे तक। उसके बाद हम बॉटम को इसके दूर पर फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था फिटिंग में सिलाई लगाना, उसी अकॉर्डिंग मैंने फिटिंग में सिलाई लगा दी है। सो फ्रेंड, अब हम फिटिंग में पट्टी को अटैच करेंगे जिसके अंदर से हम डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले हमें इंच टेबल को शोल्डर की सिलाई पर रख देना है और 13 इंच की दूरी पर मार्जिन लगा देना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड भी मार्जिन लगा देना है। शोल्डर पर इंच टेबल को रख देना है और 13 इंच पर मार्जिन लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट में मार्जिन लगा देंगे। सो फ्रेंड, उसके बाद हम सेंटर लेंगे। तो जितने भी आपकी कमर की लंबाई हो उसको आप हाफ कर लीजिएगा। इसमें कमर की लंबाई जो आ रही है वो 14 इंच पर आ रही है। 14 इंच को हम हाफ करेंगे तो 7 इंच होता है। तो यहाँ पर हम मार्जिन लगा देंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच पर ली है। पट्टी को हम किस प्रकार से अटैच करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर अटैच करना बताऊंगी। सबसे पहले हम पट्टी को ऊपर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे और इसी अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड को तैयार करेंगे। फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम आधे इंच की दूरी पर पट्टी को फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर लगाया था उस सेंटर से हमें आधे इंच की दूरी पर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सेंटर से हमें आधे इंच की दूरी पर रखते हुए सिलाई लगा देनी है और जो हमने मार्जिन लगाया था उसके ऊपर से हमें रखते हुए पट्टी को और सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड, इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड तैयार कर लेनी है। सेंटर से आधे इंच की दूरी पर पट्टी को रख देंगे और नीचे से सिलाई लगा देंगे। जिस प्रकार से हमने एक साइड को तैयार किया है उसी अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड को तैयार कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड, जो हमने मार्जिन लगाया था उसी के ऊपर हमें पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड, इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी साइड को तैयार कर लेना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पट्टी को अटैच करना उसी अकॉर्डिंग मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और डोरी को मैंने एक साइड की तरफ डालते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल लिया है और कुर्ती में मैंने फैब्रिक बटन का यूज किया है। बाजुओं में डोरी को एक साइड की तरफ डालते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल लिया है और इसी अकॉर्डिंग मैंने दूसरी बाजू को तैयार किया है। मेरी जो फ्रॉक है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड।